11वीं सदी में एक बहुत बड़े आलिम ने एक ऐसी किताब लिखी जो सिर्फ अल्फाज नहीं थे बल्कि अपने वक्त के एक रूहानी बहरान का जवाब थी। इस किताब का नाम है कश्फुल मौजूब। और अक्सर लोग इसके मुकदमे यानी इसके इंट्रोडक्शन को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में तो ये खुद एक बहुत बड़ी इल्मी दलील है। तो चलें आज इसी पर्दे को उठाते हैं और देखते हैं कि अली हिजवेरी ने अपने ज़माने के फ़रेब को कैसे बेनकाब किया। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही ज़ाती सी शिकायत से, एक ऐसी शिकायत जो आज भी बहुत से लोगों को होती है। अली हिजवेरी लिखते हैं कि एक साहब मेरे अशार का दीवान ले गए और उसे अपने नाम से मशहूर कर दिया। इस तरह मेरी सारी मेहनत ज़ाया कर दी। देखें, ये जो इल्मी चोरी थी ना, ये सिर्फ एक ज़ाती नुकसान नहीं था, बल्कि ये उस गहरी रूहानी बीमारी की एक अलामत थी जो उस वक्त पूरे माशरे में फैली हुई थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एक आलिम को अपनी किताब का आगाज़ एक ज़ाती शिकायत से करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये सिर्फ चोरी का मामला तो नहीं हो सकता। दरअसल अली हिजवेरी एक बहुत बड़े मसले की तरफ इशारा कर रहे थे। वो अपने ज़माने के किस रूहानी बहरान पर रोशनी डालना चाहते थे? यही सवाल हमें इस किताब की गहराई में लेकर जाएगा। तो ये जो मायूसी थी ना, ये सिर्फ ज़ाती नहीं थी, ये सदाकत के बहरान की अक्कासी कर रही थी। अली हिजवेरी एक ऐसे दौर में रह रहे थे जहां इल्म के नाम पर धोखा और रूहानियत की आड़ में दिखावा बहुत आम हो चुका था, और उनके अपने तजुर्बात ने इस तल्ख हकीकत को उन पर और भी वाज़ेह कर दिया था। उन्होंने दो ख़ास वाक़यात का जिक्र किया है। पहली बात तो ये हुई कि इनके शेरों का मजमुआ चोरी करके किसी और ने अपने नाम से छाप दिया, और दूसरी बात, तसव्वुफ़ पर उनकी एक किताब थी मिनहाजुल आबिदीन, उससे उनका नाम हटाकर किसी ने अपना नाम लिख दिया और दावा कर दिया कि ये किताब उसने लिखी है। ये वाक़यात सिर्फ चोरी नहीं थे, ये इल्म की बेहुरमती थी। अब इसी वजह से, इसी पसे मंज़र में उन्होंने कश्फुल महजूब के शुरू में अपना नाम बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखा। ये सिर्फ अपने काम को बचाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि ये एक तरह का ऐलान था कि ये किताब एक मुस्तनद इल्मी रिवायत का हिस्सा है और इसका ताल्लुक सतही और नकली बातों से बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब मुसन्निफ अपने ज़ाती कहानी से आगे बढ़कर पूरे माशरे की एक बड़ी रूहानी बीमारी की तशख़ीस करते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह रूहानियत की ज़बान और उसके असल तसव्वुरात को तोड़ा मरोड़ा जा रहा था। यहाँ मुसन्निफ ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। वो दिखा रहे हैं कि कैसे बड़े बड़े मुक़द्दस लफ्ज़ों के मानी ही बदल दिए गए थे। मिसाल के तौर पर शरीयत को अपनी ख्वाहिशात की पैरवी का नाम दे दिया गया था। ज़ुहद यानी दुनिया से बेरग़बती का मकसद सिर्फ दुनियावी इज्जत हासिल करना बन गया था। इल्म का मकसद बहस मुबाहिसे जीतना रह गया था, और तसव्वुफ़ जैसे गहरे रूहानी रास्ते को सिर्फ दिखावे का नाम दे दिया गया था। और इस सूरत हाल की संगीनी को समझने के लिए मुसन्निफ का ये एक जुमला ही काफ़ी है। अल्लाह ने हमें एक ऐसे ज़माने में रखा है जिसमें लोगों ने अपनी ख्वाहिशात का नाम शरीयत रख लिया है। ये सिर्फ एक तबसरा नहीं, बल्कि एक आलिम की तरफ से अपने माशरे पर एक गहरी तनकीद है। तो ठीक है, मसला तो बता दिया, अब इसका हल क्या है? अब हम हल की तरफ बढ़ते हैं। मुसन्निफ ने इस किताब को लिखने के लिए एक बहुत ही मोहतात और रूहानी तरीका अपनाया, जो उनके नज़दीक इल्म की पाकीज़गी के लिए बेहद ज़रूरी था। इनका तरीकाकार बड़ा दिलचस्प है, 3 हिस्सों में। पहला कदम था इस्तिखारा, यानी काम शुरू करने से पहले अल्लाह से रहनुमाई मांगना। फिर था तफवीज, यानी मामले और उसके नतीजे को पूरी तरह खुदा के सुपुर्द कर देना। और आखिर में सबसे अहम, नियत, यानी एक खालिस और सच्चा इरादा करना जो ज़ाती अना और दिखावे से बिल्कुल पाक हो। तो सारा जोर नियत पर है। मुसन्निफ के नज़दीक किसी भी इल्मी या रूहानी काम की असल रूह उसकी नियत है। वो एक हदीस भी नकल करते हैं कि मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। मतलब अगर इरादा ठीक है, नियत खालिस है, तो अमल में बरकत खुद ही आ जाती है। अब आते हैं किताब के बिल्कुल मरकज़ी ख्याल पर, जो उसके नाम में ही छुपा है, कश्फुल महजूब, यानी पर्दे में छुपी चीज़ को खोलना या उससे पर्दा उठाना। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस पूरी किताब का फ़लसफ़ा है। हिजाब या पर्दे का मतलब है हर वो चीज़ जो सच को देखने में रुकावट बने। अली हिजवेरी के मुताबिक ये हिजाब 2 किस्म का होता है, और इन दोनों में फ़र्क समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। अली हिजवेरी 2 तरह के पर्दों की बात करते हैं। एक है हिजाबुर रेन, यानी जंग का पर्दा। ये पत्थर की तरह होता है, इसे बदला नहीं जा सकता। ये उन लोगों पर होता है जो जानबूझकर सच्चाई को रद्द करते हैं। और दूसरा है हिजाबुल गैन, यानी बादलों का पर्दा। ये आईने पर लगी धूल की तरह है जिसे साफ किया जा सकता है। ये उन सच्चे तालिब इल्मों के लिए है जिनकी नज़र पर वक्ती तौर पर धुंध छा गई हो। तो जब सारे मसले भी बता दिए, उनकी कस्में भी समझा दें, तो अब मुसन्निफ इस किताब को ही हल के तौर पर सामने रखते हैं।
ये किताब उन लोगों के लिए एक रहनुमा है जो वाकई सच्चाई की तलाश में हैं। ये बात साफ होनी चाहिए कि कशफुल महजूब उन लोगों के लिए नहीं लिखी गई जो हिजाबुर रैन में हैं, यानी जिनके दिल पत्थर हो चुके हैं। नहीं, ये किताब तो उनके लिए है जिन पर बादलों का पर्दा पड़ा है, वो सच्चे मुतलाशी जिन्हें अपनी नज़र साफ करने के लिए सिर्फ थोड़ी सी रहनुमाई की ज़रूरत है। मुसन्निफ ने यहाँ कीमियागरी की एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी है। वो कहते हैं ये किताब एक कीमिया है, एक अक्सीर जो सच्चे तालिब को हक और बातिल में फ़र्क करने और अपने दिल के आईने को मांझने में मदद देती है। और आखिर में सबसे बड़ा मकसद क्या था? वो ये था कि तसव्वुफ की असल रूह को वापस लाया जाए, उसकी सालमियत को बहाल किया जाए। वो ये साबित करना चाहते थे कि तसव्वुफ का रास्ता खोखले दिखावे पर नहीं, बल्कि उसकी जड़ें बहुत मजबूत, मुस्तनिद और गहरी इल्मी बुनियादों पर कायम हैं। ये किताब इस दावे का एक इल्मी सबूत है। ये जो 11वीं सदी का मसला था, सोचें तो आज भी ये कितना अहम है। आज जब हर तरफ मालूमात का तूफान है, जहां हर कोई इल्म का दावेदार है, तो एक असली चमकते हुए आईने और एक सिर्फ रंगे हुए पत्थर में कैसे फर्क किया जाए? ये सवाल अली हिजवेरी ने अपने जमाने में उठाया था और आज ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है।